बिहार के किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी ईदगाह में ईद की नमाज के बाद विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में हाथों में बांस लिए कुछ लोग देखे जा सकते हैं। पनासी ईदगाह बिहार बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है, जहां दोनों राज्यों के लोग हर वर्ष बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा करने आते हैं। जगह की कमी के चलते ईद और बकरीद की नमाज के लिए पहले से तय समय पर दो जमातें आयोजित की जाती हैं, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जमात में शामिल हो सकें। 31 मार्च को भी यही व्यवस्था लागू थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहली जमात की नमाज समाप्त होने वाली थी और दूसरी जमात के लिए लोग जुटने लगे थे। इसी दौरान भीड़ में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और जल्द ही माहौल गर्म हो गया। कुछ लोगों ने आसपास रखे बांस उठा लिए, लेकिन मौके पर मौजूद बिहार पुलिस के जवान और स्थानीय जिम्मेदारों ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि तब तक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था और कुछ न्यूज़ चैनलों ने इसे प्रसारित भी कर दिया। असल में क्या है कि ये अफवाह है। कुछ सोशल मीडिया के तरफ से उसको काट छाट के उसको एडिट करके उसको इस तरह बनाया है कि हम लोग भी शर्मसार है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम दोनों पक्ष ईदगाह में आज 40 साल 45 साल से जितनी मेरी उम्र में उतना ही जानता हूँ, उससे पहले से हम लोग ईद पढ़ रहे हैं और दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत है। और ईद जो हम लोग हर साल मनाते हैं, इस साल भी मनाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अफवाह है और ये अफवाह के कारण जो इस तरह का सोशल मीडिया में दिखा रहा है कि अब क्या बताएं हमको। हम दोनों में कोई ऐसा कोई मसला है ही नहीं। हम लोग पहली जमात से नमाज पढ़ते हैं। गुंजरिया बंगाल है और पहली जमात का हम ईदगाह का सेक्रेटरी भी हैं। तो जो हम देख रहे हैं मीडिया में, बच्चों चूँकि धूप ज़्यादा थी और यहाँ जमात जो है ना, ये 200 साल पुराना ईदगाह है। मेरा उम्र 60 साल है। तो बचपन ही से हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग करीब 28-30 साल से लोग ज़्यादा होने की वजह से हम लोग दो जमात में नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो यंग लड़का थोड़ा छोटा मोटा लड़का से ठेला ठेली हुआ, बाद में जो है कुछ बड़े लोग भी उसमें इधर उधर ठेला ठेली छुटा छुटी हुआ। मीडिया में जो हम देखे, मेरी आवाज़ भी हम सुने और मीडिया वो जो है माइक में हम जो है बार बार जी हमें अपील कर रहे हैं, जो आप लोग जमात के लोग, इस जमात के लोग ईदगाह खाली करें, ईदगाह खाली करें। लोग खाली भी कर दिए, आराम से ईद पढ़े और उसके बाद जो है वो लोग हम लोग अपना चले गए। दूसरी जमात के लोग भी नमाज पढ़ के निकल गए। ये मैटर है, ये रतनपुर नाम से जगह है, रतनपुर वर्सेस गुंजरिया। दीगर लोग हम लोगों के साथ आता है तो सब मुसलमान है, कोई भी गांव का आदमी आ सकता है। इसमें फैक्टर है पनासी और गुंजरिया, यही हम लोग मिलके ईद अदा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुआ है। हम मीडिया चैनल से कहेंगे, जो हकीकत जो है उसको भी बोलें। तो हम लोगों के अंदर कोई भी बात नहीं है। अभी हम लोग बिहार बंगाल जितने लोग हैं, दोनों जमात के लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, आपस में हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। न्यूज़ चैनल के जरिए से जो दावा किया जा रहा है, आप देखिए जी जी, उन दावों की क्या हकीकत है? उन दावों की जो वो भाग दौड़ थोड़ा दिखा रहा है ना, चूँकि खेत उत यहाँ बगल में है, मकई उकई का खेत है, वही सब लोग हाथ में उठा के वो जा रहा है, सिर्फ दौड़ के जा रहा है और कोई ऐसा कोई घटना नहीं घटा है जो किसी का कुछ बड़ा बात हो गया है, कोई जख्मी हो गया है बड़ा, ऐसा कोई बात नहीं है। हल्का फल्का पैर उर कटा है, दौड़ भाग में तो हो ही सकता है, कहीं भी हो सकता है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर इस घटना को दो गुटों की भिड़ंत के तौर पर दिखाया गया। कहा गया कि बंगाल और बिहार के लोगों के बीच ईदगाह में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया। मामले की अगली सुबह दो जमातों में नमाज पढ़ने वालों ने ईदगाह में बैठक कर स्पष्ट किया कि यह दो गुटों की लड़ाई का मामला नहीं था, बल्कि कुछ युवकों के बीच हुई कहासुनी थी, जिसमें उनके परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल हो गए थे। बाकी लोग माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और मामला मुश्किल से आधे घंटे में शांत हो गया, जिसके बाद दूसरी जमात ने भी शांतिपूर्ण रूप से ईद की नमाज अदा की। स्थानीय लोगों की माने तो यह पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों का विवाद नहीं था। दोनों जमातों में बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग सम्मिलित होकर नमाज पढ़ते हैं। यह परंपरा वर्षों से चलती आई है और इसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये ईदगाह जो है रतनपुर ईदगाह है। आपको बताया कि गुंजरिया, इस्लामपुर वगैरह सब जो है ये सब पूर्णिया कमिश्नरी के तहत आता था। सब लोग हम लोग बिहार में थे।
और बिहार में रहने के 1956 में ये इस्लामपुर वगैरह यहाँ तक आपका फांसी दो मोड़ तक इसको बिहार में लिया गया है। तो ये ईदगाह जो है ढीकीपारा, एदीगारी, मोहनिया, निहालपुर, फराबारी, गुंजरिया, पनासी और आपका पूर्व पनासी, सब का मिल करके ये एक जॉइंट ईदगाह है, मुश्तरका ईदगाह अभी भी है। मतलब अभी कुछ वो लोग सेपरेट हो गए हैं अलग अलग, चूँकि आबादी अब बढ़ चुकी है। तो अभी भी लेकिन निहालपुर, फराबारी, पूर्व पनासी, पनासी, गुंजरिया ये सब का जॉइंट ईदगाह है। तो लोग ज़्यादा होने की वजह से इसमें दो जमात हो रही है। पहले कुछ लोग पढ़ रहे हैं, बाद में कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो उस दिन कुछ मसला आया है, कोई ऐसा मसला नहीं, धूप ज़्यादा थी, बच्चे जो है धूप की वजह से ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारी पहली जमात नमाज़ पढ़ करके जो है जाई, उस बच्चों में थोड़ा बहुत तू मैं होने की वजह से वो बच्चे ही दौड़ रहे थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। रियल कुछ होता है, रियलिटी कुछ होती है, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया में और खासतौर से नौजवान सब जो एडिटिंग सीख लिया थोड़ा बहुत, तो ये रील बनाने में खूब माहिर है। तो कहानियाँ अपने से गढ़ देना, ये बता देना कि लड़ाई मार झगड़ा ये डंडा ये सब कुछ नहीं है। पिछले 30 सालों से करीब यहाँ दो जमात में नमाजें अदा की जाती हैं, ईदैन और ईद उज़ ज़ुहा की। तो पहली जमात और दूसरी जमात हम लोग यहाँ दोनों नमाज पढ़ते हैं और बड़े भाईचारे के साथ पढ़ते हैं और हम लोग गला मिल करके एक दूसरे को सवैया बांटते हैं। हमारे बीच में ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई मुकदमा है और ना ही एक दूसरे से कोई कीना बुग़्ज़ रखते हैं। हम लोग काफ़ी मोहब्बत से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, हमारी रिश्तेदारी भी है एक दूसरे के साथ। लेकिन नमाज एक इक्तदा है, इमाम का एक मसला है, तो कुछ लोग इधर पढ़ लेते हैं, कुछ लोग उधर पढ़ लेते हैं। एक बात और आई है मीडिया में कि भाई पहली जमात बंगाल के लोग पढ़ते हैं, दूसरी जमात बिहार के लोग पढ़ते हैं। ये भी मैं नकारता हूँ, क्योंकि दोनों ही जमात में बिहार और बंगाल के लोग सम्मिलित हैं, मैं ये क्लियर करता हूँ। दूसरी बात, कल का जो ये आप देखे कि भाई एक मामला, ये मामला एक्चुअली में क्या था कि धूप काफ़ी तेज़ थी कल और बच्चों की काफ़ी भीड़ यहाँ लगी हुई थी। तो जो नमाज अदा हुई पहली वाली जमात की, तो धूप के कारण बच्चों में काफ़ी टसल हो गया। मतलब होता है ना, बच्चों में तू मैं हो गया। इसी को लेकर के अब अभिभावक भी एक दूसरे से मतलब तू मैं करने लगे। ये तो एक शुक्र है कि ज़िला प्रशासन, थाना प्रशासन और हमारे यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, मैं उसका थैंक्स करता हूँ कि वो मौके पे उपस्थित होकर के मामले को तुरंत शांत किया और अमन के पैगाम के साथ दोनों फरीकैन ने नमाज ईदैन अदा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग दोनों फरीक एक सामने आमने सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं कैमरा में, दोनों फरीक हम लोग आमने सामने बैठे हैं। हम लोग क़यामत तक एक साथ बैठेंगे, कोई हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये कौन सी झगड़ा हो गई भाई? अब इसको तुल दे करके दूसरे तरीके से एडिटिंग करके रंग दे करके अगर पेश किया जा रहा है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि भैया ऐसा ना करें और हमारे इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश ना करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जो भी हुआ था बच्चों के बीच में थोड़ा अफरा तफरी हुआ था और पहले जमात में ही हम भी पढ़ते हैं खुद, तो हम लोग नमाज पढ़ के निकले, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग जब निकल गए तो बच्चों के बीच में हुआ, उस बीच में ही कुछ बहसा-बहसी हुआ, बस उसी में एक दौड़ धाप हो गया, बस उतना ही। अब वैसा कुछ नहीं है। पहला जमात और दूसरा जमात दोनों में बिहार बंगाल दोनों मिल के पढ़ते हैं हम लोग। और आज जी हम पहले जमात में पढ़ते हैं, पहले जमात में ही पढ़ के हम लोग निकले थे। वैसा कोई मसला नहीं है कि बिहार बंगाल का है या बंगाल वाले पहले पढ़ते हैं फिर बिहार वाले आए तो जगह छोड़ा गया, ऐसा वैसा, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जी लोग ज़्यादा हैं, इसी वजह से दो जमात होती है। वैसा कोई ये नहीं है कि आपस में हम लोगों को किसी से इख्तलाफ है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दोनों बिहार बंगाल इस ईदगाह में, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा उम्र 35 साल हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाप दादा सबको यहीं पे हम लोग बिहार बंगाल वाले मिल के यहाँ ईद पढ़ते हैं, कुर्बानी वाला सब पढ़ते हैं।